हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि ज़्यादातर अगेन बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में आपको दिखेगा, लेकिन जूलॉजी एमएससी जूलॉजी के सिलेबस में भी ये इंक्लूडेड है। जो नया रिवाइज सिलेबस है एमएससी जूलॉजी का, उसमें काफ़ी सारे बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। और ये वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से डिफेक्टिव जीन को बॉडी से बाहर कर हमें करेक्ट जीन को बॉडी में मतलब प्लेस कर सकते हैं और किस तरह से किसी भी जेनेटिक डिजीज को क्योर करने में ये हेल्पफुल हो सकता है। ये है जीन थेरेपी, है ना। जीन थेरेपी जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जीन्स जो है वो ये तो मैं आपको शुरुआत के लेक्चर से ही बता रही हूँ कि सेल में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है। तो जीन सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट है और बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का, और हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी करता है। इसके अतिरिक्त ये भी मैंने आपको शुरू से बताया है कि जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए का रेप्लिकेशन कंट्रोल करने के लिए, और डीएनए एमआरएनए का प्रोडक्शन डायरेक्ट करता है और एमआरएनए से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। एमआरएनए की डायरेक्शन में ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो जीन अगर डिफेक्टिव है तो जीन से बनने वाला प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोटीन जीन बनाएगा वो भी कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को जगह जगह पे पॉज करके लिखते जाइए। जो भी मैं बोल रही हूँ अगर आप लोग उसी को फॉलो करेंगे तो इसी से आप हिंदी का नोट भी बना सकते हैं, है ना। तो जीन जो है वो जीन से बनने वाला प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर जीन डिफेक्टिव है तो जीन से बनने वाला प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव है। और ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जीन को करेक्ट करने का कोई प्रोसेस निकाले। तो जीन थेरेपी क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज कॉज करने वाले जीन्स के डिफेक्ट को क्योर करना, या जो डिफेक्टिव जीन जिसकी वजह से कोई डिफेक्टिव प्रोटीन बन रहा है, या वो डिफेक्टिव जीन जो कोई जेनेटिक डिजीज या कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे करेक्ट करने के लिए जो थेरेपी, उस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए जो थेरेपी यूज की जाती है उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इस टेक्निक का इस्तेमाल कर हम डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर सकते हैं या उसे करेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर डिजीज डेवलप होने से हम रोक सकते हैं। Gene therapy is used when DNA is introduced into a patient to treat a disease। और जीन थेरेपी किस तरह से यूज़ होती है? जनरली जीन थेरेपी हम कैसे करते हैं? हम डीएनए का सीक्वेंस पूरा का पूरा इंसर्ट करते हैं, और जो डीएनए होता है उसके अंदर जो फंक्शनल जीन होता है, फंक्शनल जीन को हम इंड्यूस कराते हैं किसी की बॉडी, मतलब जैसे किसी को अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है तो उसका जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम कैसे करेक्ट करवाते हैं? हम एक फ्रेश जीन लेंगे, फ्रेश डीएनए सीक्वेंस लेंगे, उस डीएनए सीक्वेंस के अंदर फंक्शनल जीन होगा जो कि डिजीज को करेक्ट कर सकता है, और उसको हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे उस पर्सन की बॉडी में जिसके अंदर डिजीज है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें वो मिस हो गई है नोट बनाते समय। आप लिखिए कि दो तरह की जीन थेरेपीज प्रायः होती हैं, एक इन वीवो जो होती है और एक इन विट्रो होती है। इन वीवो में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम जो फंक्शनल जीन होता है जो हमें बॉडी में इंड्यूस करवाना है, उसको हम फंक्शनल जीन को डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंड्यूस कर देते हैं, और वहाँ जाके वो अपना करेक्टिव फंक्शन शो करेगा और डिफेक्टिव जीन के फंक्शन को करेक्ट कर देगा। इन वीवो का मतलब है बॉडी में। फिर से सुनिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा? दो प्रकार की जीन थेरेपीज होती हैं, एक इन वीवो और एक इन विट्रो। इन वीवो का मतलब होता है बॉडी में। इसमें हम क्या करते हैं कि डीएनए का पर्टिकुलर स्ट्रेच जिसमें हमारा फंक्शनल जीन उपस्थित है, वो फंक्शनल जीन जो कि जाके बॉडी के डिफेक्ट को, जेनेटिक डिफेक्ट को क्योर करेगा, उस स्ट्रेच को हम डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंड्यूस करवा देते हैं, और बॉडी में जाकर वो जो स्ट्रेच है वो डिफेक्टिव जीन के फंक्शन को रोक देगा, और फंक्शनल जीन
अपना फंक्शन एग्जिबिट करेगा और उस तरह से करेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, या जो भी जीन का जो डिफेक्टिव पोर्शन था उसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी और डिजीज डेवलपमेंट भी ब्लॉक हो जाएगा। ये इन वीवो है क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली बॉडी में डीएनए के टुकड़े को इंसर्ट कर रहे हैं। और इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो वो होता है कि हम जो डिफेक्टिव जीन है उसे बॉडी से बाहर निकालें और उसका करेक्टिव वर्जन बाहर निकाल के लैब कंडीशन में करेक्टिव वर्जन से उसे रिप्लेस करें और वापस से ये करेक्टेड वर्जन बॉडी के अंदर इम्प्लांट करें। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इन वीवो में हम डायरेक्टली बॉडी के अंदर कर रहे थे और इन विट्रो में जो डिफेक्टिव सेल्स है उनको हम बाहर निकाल के ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट करके लैब कंडीशन, इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशन में, लैब कंडीशन में ट्रीट करके सही फंक्शनल जीन डाल के सही फंक्शनल डीएनए सेगमेंट डाल के हम वापस से बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इन वीवो मतलब डायरेक्टली जो फंक्शनल जीन है उसे हम बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं और इन विट्रो मतलब जो डिफेक्टिव जीन है उनको हम बॉडी से बाहर निकाल कर डिफेक्टेड पोर्शन को फंक्शनल जीन पोर्शन से रिप्लेस करके और करेक्ट पोर्शन को लैब में पूरा रिप्लेसमेंट करके और फिर बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, वो इन विट्रो जीन थेरेपी है। तो ये दोनों इन वीवो और इन विट्रो जीन थेरेपी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले 1972 में डेवलप हुई थी, लेकिन इसे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया ये जो टेक्निक्स हैं ये सक्सेसफुल होती गई और मसल डिस्ट्रॉफी और सिस्टिक फाइब्रोसिस ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जीन थेरेपी को काफ़ी सक्सेस मिला। अब अगर एक और प्रकार से हम जीन थेरेपी को क्लासीफाई करें कि किस सेल में इंट्रोड्यूस की जाती, तो उस हिसाब से हम दो तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है सोमैटिक जीन थेरेपी और दूसरी होती है जर्मलाइन जीन थेरेपी। जैसे कि नाम बता रहा है, सोमैटिक यानी जो नॉन सेक्स सेल्स होते हैं बॉडी के, ऐसी सेल्स में करेक्ट जीन या करेक्ट डीएनए का ट्रांसफर करना जो कि स्पर्म या एग नहीं है, यानी कि सोमैटिक सेल में, सेक्स सेल्स में यदि ट्रांसफर होगा करेक्टिव जीन का तो वो कहलाएगा जर्मलाइन जीन थेरेपी। जर्मलाइन जैसे कि नाम ही बता रहा है, ऐसी जगह ट्रांसफर जो कि स्पर्म या एग तक पहुंचे। तो जर्मलाइन जीन थेरेपी में डीएनए किसमें, स्पर्म या एग में इंसर्ट किया जाता है और वो डेफिनेटली एक से दूसरी जनरेशन में पास होगा। और सोमैटिक जीन थेरेपी में डीएनए कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, सोमैटिक सेल्स में, यानी कि स्पर्म और एग में नहीं। और सोमैटिक सेल में यदि कोई ट्रांसफर होगा तो वो एक से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा। तो ये जो दो तरह की जीन थेरेपी होती है, सोमैटिक जीन थेरेपी और जर्मलाइन जीन थेरेपी। जो सोमैटिक जीन थेरेपी होती है उसमें जो ट्रांसफर होता है सेल के वो नॉन सेक्स सेल्स में होता है, वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स में होता है और इस तरीके का ट्रांसफर एक से दूसरी जनरेशन में नहीं ट्रांसफर होता है, मतलब कि एक जनरेशन तक ही लिमिटेड रहेगा। इसमें जो फंक्शनल जीन है, करेक्टिव जीन है, वो बॉडी के किसी भी सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल में ट्रांसफर होगा, जर्मलाइन सेल्स में ट्रांसफर नहीं होगा। और जर्मलाइन जीन थेरेपी में जो भी फंक्शनल डीएनए या फंक्शनल जीन है वो स्पर्म या एग के अंदर ट्रांसफर होगा, यानी कि जर्मलाइन सेल्स में ट्रांसफर होगा और इसी वजह से वो एक से दूसरी जनरेशन में पहुंच सकता है। नाउ वी कम टू दी टेक्निक्स ऑफ जीन थेरेपी। इसमें सबसे पहला है जीन एग्यूमेंटेशन थेरेपी। दिस इज यूज्ड टू ट्रीट डिजीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन दैट स्टॉप्स अ जीन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अ फंक्शनल प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन। द थेरेपी एड्स डीएनए containing a functional version of the lost gene back into the cell. The new gene product a functional product at sufficient level to replace the protein that was originally missing. अब इसमें क्या होता है कि ये जो थेरेपी है ये ऐसी जगह पे की जाती है जहाँ कोई जो जीन है वो म्यूटेट हो गया है और म्यूटेट होने के कारण वो अपना जीन प्रोडक्ट या प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा डीएनए इंसर्ट किया जाता है जिसके अंदर फंक्शनल या करेक्ट जीन प्रेजेंट है और इसे इंसर्ट करने के बाद इसके इंसर्ट करते ही क्या होता है कि जो फंक्शन रुक गया था जीन का प्रोडक्ट बनाने का, वो करेक्टिव जो जीन है उसके इंसर्ट होते ही वो करेक्ट जीन जो जाएगा बॉडी में वो अपना फंक्शन करेगा और जीन प्रोडक्ट या प्रोटीन का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये उस जगह की जाती है जहाँ कोई जीन म्यूटेट हो गया है और म्यूटेट होकर उसने अपना काम करना बंद कर दिया है या प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है। तो आप करेक्ट जीन बॉडी में डालिए, पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस को इंसर्ट करिए, वहाँ जाके वो जो आप करेक्ट जीन डाल रहे हैं वो फंक्शनल हो जाएगा, उसके फंक्शन करते ही वो प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दिस इज ओनली सक्सेसफुल इफ द इफेक्ट ऑफ द डिजीज आर रिवर्सिबल और हैव नो रिजल्ट इन लास्टिंग डैमेज टू बॉडी। और ये टाइम रहते होना चाहिए, तभी सक्सेसफुल है जब ऐसा कोई डिजीज ना हो गया हो जिसने ऑलरेडी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा दिया हो। जैसे कि अगर प्रोटीन कोई नहीं बना है और उससे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, वो इरिवर्सिबल है नुकसान, तो फिर ये सफल नहीं होगा, है ना। वो जल्दी स्टेज में अगर आप इसे इंसर्ट करेंगे, कोई नुकसान बॉडी को ज़्यादा ना हो, तभी ये सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी यूज टू ट्रीट लॉस ऑफ फंक्शन डिसऑर्डर, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर ये टेक्निक यूज होती है। इसमें करेक्ट फंक्शनल जीन की कॉपी इंड्यूस की जाती है ना। आगे अपन एक बार इसको डायग्राम से और समझेंगे। देन जीन इनहिबिशन थेरेपी। जीन इनहिबिशन जैसे कि शब्द ही आपको बता रहा है कि इसमें क्या होता होगा, सूटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कैंसर, इनहेरिटेड डिजीज कॉज्ड बाय इनअप्रोप्रिएट जीन एक्टिविटी, है ना। अगर प्रॉपर जीन एक्टिविटी नहीं होती है तो ये थेरेपी यूज़ की जाती है, और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ की जाती है, कैंसर और इनहेरिटेड डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। द एम इज़ टू इंड्यूस अ जीन हुज प्रोडक्ट आइदर इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, इंटरफेयर्स विद द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अदर जीन। ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करिए जैसे मान लीजिए ए जीन डिफेक्टिव है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए जीन डिफेक्टिव है, ठीक है, तो मैं A1 नाम का एक ऐसा जीन इंड्यूस करूं जो कि इस ए जीन से बनने वाले प्रोडक्ट को इनहिबिट करे, रोक दे। ठीक है, अगर एक जीन डिफेक्टिव है तो मैं एक दूसरा जीन ऐसा फंक्शनल जीन ऐसा इंसर्ट करूं जो कि इस ए जीन से बनने वाले प्रोडक्ट को रोक दे या फिर ए जीन से बनने वाले प्रोडक्ट की एक्टिविटी को रोक दे, है ना, किसी तरह से उस ए जीन से बनने वाले प्रोडक्ट की एक्टिविटी को एक्शन नहीं करने दे। ठीक है, और इस जो थेरेपी है इसका उद्देश्य ये होता है कि इट इज़ टू एलिमिनेट द एक्टिविटी ऑफ द जीन दैट एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ डिजीज रिलेटेड जीन, और ये ऐसे भी जीन्स को ब्लॉक करता है जो कि किसी भी तरह के डिजीज प्रमोशन को एनकरेज कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा फंक्शनल जीन इंड्यूस करना जो कि उस जीन के प्रोडक्ट को ब्लॉक करे जो कि प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, और ऐसे किसी भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग जीन को भी डेवलप ना होने दें, है ना। अब जीन इनहिबिशन थेरेपी को देखिए, यहाँ क्या करा, जो जीन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको ब्लॉक कर दिया गया, है ना। न्यू जीन प्रोडक्ट ब्लॉक की फॉल्टी जीन, और जो जीन ब्लॉक हुआ तो जीन से बनने वाला प्रोडक्ट भी ब्लॉक हो गया, और करेक्ट जीन डाल दिया तो वो करेक्ट फंक्शन करने लगेगा। ठीक है, तो जीन इनहिबिशन थेरेपी में हम ऐसा जीन डालते हैं जो कि डिफेक्टिव जीन से बनने वाले प्रोडक्ट को ब्लॉक कर दे। जैसे ही डिफेक्टिव जीन से बनने वाला प्रोडक्ट ब्लॉक होगा, वैसे ही जो आपने नया फंक्शनल जीन डाला है उससे बनने वाला प्रोडक्ट फंक्शनल हो जाएगा और करेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। ये ज़्यादातर कैंसर में यूज़ की जाती है ना। और कैंसर में एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी ओवर एक्टिवेशन ऑन्कोजीन का हो जाता है जिसके कारण कैंसर कॉज होता है। तो ऑन्कोजीन की एक्टिविटी एलिमिनेट करके या ऑन्कोजीन की अंदर प्रेजेंट जीन मतलब ऑन्कोजीन्स को डीएक्टिवेट करके कैंसर को रोका जा सकता है। तो ये एक करेक्ट जीन आप इंड्यूस करिए जो कि ऑन्कोजीन की एक्टिविटी को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, है ना। ओवर कैंसर में क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है सेल्स का। यदि आप ऑन्कोजीन की एक्टिविटी को ब्लॉक करने में सफल हुए